जन्मना ब्रज। गोपाल जिस ब्रज मंडल में जन्म लेने के लिए स्वर्ग की इंदिरा और लक्ष्मी भी तरसती हैं, सौभाग्य से उस ब्रज में हमें जन्म लिया है। यदि आपको हमें ऐसे ही तड़पाना था, ऐसे ही मारना था, तो बचाया क्यों? हम तो पहले ही मरे हुए थे। हम आपसे चाहते क्या है सरकार? हम तो आपके चरणों के दासी हैं। सुरत नाथ ते अशुल्क दास का बरदन सरकार। अशुल्क दासी का, हम आपके बिना मूल्य की दासी। अशुल्क हमारा कोई मोल नहीं है सरकार। हम तो बिना मूल्य के ही आप पर निछावर हैं। अगर आपको हमें ऐसे ही मारना था तो बचाया क्यों? बेस जला प्या व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता मिला। यमुना जल का विषैला वह दूषित जल, उस पे खुद कूद गए। क्यों? हम लोगों की प्राणों की रक्षा। क्यों कूदे? हम तो मर जाते, मर जाने देते। इंद्र ने वर्षा की भारी मूसलाधार वर्षा हुई। सोचा ब्रजवासियों को बहा के मार दूंगा। हम फिर भी मरने को तैयार थे। कोई बात नहीं, आपने पहाड़ उठा लिया, ब्रज में आग लग गई। वैद्युता मिला, पूरी अग्नि को पी गए। ये क्यों किया सरकार? ये कैसा है आपका न्याय? ये कैसा है आपका प्रेम? पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद्र को ऐसे छिपाने लगे। मुख चंद्र को ऐसे छिपाने। सरकार आप पे बड़ा भरोसा है हमको। यदि आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया ना, तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बड़ी समाज में बातें की हैं हमने, किसके भरोसे? केवल आपके भरोसे। अगर आप नहीं आए तो फिर हमारा क्या होगा सरकार? ढूंढती फिर रही होके मैं बात, वो न आए हम फिर किधर जाएंगे। शाम तेरे बिन हम मर जाएंगे। शाम अब तो हम मर जाएंगे। प्रीति मोहन सो की इस भरोसे पे की,
दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। लोग कहते हैं कभी कभी हमसे भी मिल लिया करो। हमने कहा हमारे कन्हैया में हम इतने व्यस्त हैं कि आपसे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सोचा ऐसी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आपने ही हमें धोखा दे दिया। प्रीत मोहन सो की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। छोड़ा घर बार को, छोड़ा परिवार को, हमने अपना लिया बस अपने श्याम को, हमने अपना लिया बस श्याम को। गोपियां कहती हैं प्रभु आप सोच रहे होंगे कि हमारा आपसे इतना प्रेम है तो प्राण क्यों सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रेमी तो वही है जो अपने प्रियतम का वियोग पल भर को भी ना सह सके। प्रेम किया था दशरथ जी ने, राम जी गए, दशरथ जी ने अपने प्राणों को भी साथ में भेज दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम, राउ गयो, राउ गयो राम राम करके उच्चारण कर रहे हैं और प्राणों को भेज दिया। गोपाल यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि फिर हमारे प्राण क्यों सुरक्षित हैं, तो प्रभु यदि आप ऐसा विचार कर रहे तो भी ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि विचार करो माता जानकी बिना राम के अशोक वाटिका में कैसे जीवित रही। हनुमान जी पता लगा करके आए तो राम जी ने रोते हुए हनुमंत लाल को हृदय से लगा लिया, हनुमान मेरे वियोग में सीता जीवित नहीं होगी। हनुमान जी कहने लगे प्रभु माता के प्राण निकलने को राजी होते हैं, लेकिन निकले कैसे। नाम पहारो दिवस निसे, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बाट। माता के प्राण निकलने को राजी होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की रक्षा कर रहा है। माता के प्राण जब नाम रूपी पहरेदार को धक्का दे के निकले तो आपका ध्यान रूपी द्वार लग गया, और जब ध्यान रूपी द्वार में नाम रूपी ताला लग जाए तो प्राण निकले तो निकले कैसे। सरकार यही हालत हमारी भी है। हम चाहते हैं कि प्राण निकल जाए, ये जो पल पल का कष्ट है, ये पल पल की जो पीड़ा है, इस पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी। पर आपका वचन नाम स्मरण प्राणों को छूटने नहीं देता। तवे कथामृतम तप्त जीवनम, कवे विरेदितम कल्मषान्वितम्। आपकी कथा जीवन को कल्याण करती है, अमरत्वता प्रदान करती है। इस संसार में कौन होगा जिसने भगवान को भजा और उसका कल्याण ना हुआ? कोई है? बताओ मुझे। प्रभु आप हमारे लिए क्यों निष्ठुर हो रहे हो? आपने अपना हृदय केवल हमारे लिए ही इतना कठोर क्यों किया है? सरकार हमें दर्शन दो। गोपियां बहुत रोती हैं माताओं, और इतना रुदन किया कि हमारे कन्हैया से सहा नहीं गया, और हमारे कन्हैया सबके बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उन गोपियों को ऐसा लगा मानो प्राण आ गए हैं, तो
तुरंत महाराज वो सभी गोपियां सावधान होकर खड़ी हो जाती हैं। किसी ने कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने कृष्ण के पैर को पकड़ लिया। कोई गोपी महाराज अपनी आंचल से हमारे प्रभु के पाद तलवों को महाराज साफ कर रही है, कोई अपने आंचल से प्रभु के पंखा झल रही है। ना जाने प्रभु हमसे छिपने के लिए कहां कहां भटके होंगे। भगवान ने देखा इन गोपियों की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हो गई हैं, अब ये श्रेष्ठ हैं। तब हमारे प्रभु नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं। और जब हमारे सरकार रास रचाते हैं ना, तो पूरी दुनिया नाचने लग जाती है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडतः योगेश्वरेण कृष्णेन आशा मध्येर्द्वयो। भगवान ने अद्भुत नृत्य किया महाराज, द्वय द्वय गोपी बीच बीच माधव। और कैसा नृत्य करते हैं, आज चित्रकूट वाले भी सब दर्शन करेंगे। कौन कौन रास के दर्शन करना चाहता है, हाथ ऊपर करके बताओ। कुर्सी वाले नहीं करना चाहते हैं क्या? थोड़ा हाथ ऊपर कर लो, काहे को शर्माते रहते हैं? आप सब तो मेरे अपने, सब तो जान पहचान के लोग हैं, उसमें भी हाथ ऊपर करने में कंजूसी। आज सब कोई दर्शन करेगा। और इस समय एक बात बता दूं, सभी गोपी भाव से ही कृष्ण के राज का दर्शन कीजिएगा, क्योंकि पुरुष तो इस संसार में केवल एक ही है और वो है कृष्ण, बाकी सब स्त्री है। भागवत में लिखा हुआ है महाराज। इसलिए आइए हम सभी प्रेम के साथ उस दिव्य महाराज के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा 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 नाचे। हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। हरे छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छम छम मीठी मुरलिया, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो, ग्वाल बाल और गैया, ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले, सरर सरर चाले रे, बननी पुरवैया रे, मेघा गाए राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे।
बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, ओ डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जन नाचे श्याम संग। जय हो श्री राधे। रास रचैया गोपाल की जय हो। चंद्र किरण श्याम सलोना, गए आंखें कजरारी, गए आंखें कजरारी, गए आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, राधा राधा नाचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये गयो। हमारे सरकार ने महाराज अद्भुत नृत्य किया। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। उन लीलाओं को बाबा सुखदेव जी ने बड़े सुंदर भावों से सजाया। मैं हमेशा अपनी कथा में कहा करता हूं, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो समय के साथ चले और ठाकुर जी के नाम रस को जोड़ करके चले। जितना आनंद महाराज गृहस्थ धर्म में रह करके भगवान के भजन में है, इतना सुख और कहीं। इसलिए हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो नाम को गाते हैं। पर समय की अपनी महिमा है महाराज, अपनी विशेषता है। इसलिए समय का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो लोग समय का ध्यान नहीं देते हैं, फिर समय उसका भी ध्यान नहीं देता है।
एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के गुरु जी हिमालय में रहते थे। कहां रहते थे? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा हुकारी उकारी भरते जाया करो, हमें भी लगे कि हमारी श्रोता ठीक से कथा सुन रही है। ऐसा नहीं कि इधर हम अपना माइक में व्यास जी अपना अलग चिल्लाते रहो, श्रोता अपनी अलग झोंका लेती रहे। ऐसा गड़बड़ काम मत करना। तो बीच में जो थोड़ा हुकारी उकारी भरते रहा करो, ताकि हमें भी एनर्जी मिले कि हमारी श्रोता बहुत अच्छे से कथा सुन रही है। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से। ये आगे वाली माताएं ठीक है, पीछे वाली माताएं गड़बड़ करती हैं, सोचती पता नहीं हम पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सावधान होकर कथा सुने। मैं सब पे ध्यान दे रहा हूं, कौन कथा में क्या कर रहा है। कितनी बार आपने मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर लिया, कितनी बार आप महाराज फेसबुक पे लाइव आ चुके, हम सब यहां से देख रहे हैं। अब आजकल का तो महाराज बड़ा गड़बड़ अद्भुत सिस्टम है। मैंने तो महाराज, अब आप लोग मेरे अपने इसलिए बता रहा हूं, मैं तो कई ऐसे भी व्यासों को देखा हूं महाराज, जो आजकल आता है ना, वो फेसबुक पे एक लाइव सिस्टम आता है, तो खुद ही ऐसा मोबाइल कर लेते हैं सामने और उसमें कथा सुनाते रहते हैं। हमने कहा देखो कितनी विचित्र बात है। भगवान की कथा की एक महिमा है, इस पद की एक गरिमा है, इस पद की गरिमा को बना के रखनी चाहिए। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं कह रहा हूं, कर रहा हूं, परंतु बड़े भाग्य से यह व्यास मंच मिलता है। तो इस व्यास मंच में ये जो भागवत की कथा है, इस भागवत की कथा को व्यास लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इसे सत्यनारायण की कथा ना समझ ले, सत्यनारायण की कथा ना बना दे। ये व्यास पद की एक गरिमा है, और इस गरिमा का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। परंतु महाराज आजकल ना ही पहले जैसे वक्ता रहे, ना पहले जैसे श्रोता रहे। श्रोताओं को भी महाराज जब 50 बार चिट्ठी निमंत्रण कार्ड मिलता तो एक बार व्यवहार निभाने के लिए आ जाते हैं कथा में। ऐसी कथा का क्या फायदा भैया, व्यवहार निभा के आ जाओ कथा में। ऐसा नहीं, मन में ये भाव लेकर कथा में आओ कि हमारे हिंदू धर्म का ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। यहां जा रहे हो, एक बात बताऊं, यहां आप देने के लिए नहीं आए हो, यहां से आप लेने के लिए आए हो। आप यहां से जाओगे ना, तो अगर खाली हाथ आप यहां से गए तो ये आपका दुर्भाग्य है। यहां से जाना तो खाली हाथ मत जाना, लेके जाना। और ये भागवत किसी को खाली हाथ नहीं विदा करती, किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है। ये तो महाराज निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भवि भावुका। ये भागवत तो महाराज कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का क्या अर्थ है? निगम कल्प तरोर, कल्प वृक्ष के पास जाकर आप जो भी इच्छा करोगे, कामना करोगे, सामने प्रस्तुत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो आप भागवत रूपी कल्प वृक्ष के सामने बैठे हो, ये भागवत की छाया में आप बैठे हो, और यहां से यदि आप खाली हाथ चले गए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सज्जनों। इसलिए यहां से आए हो तो खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। अब क्या लेके जाओगे बोलो? ओ चित्रकूट वालों, क्या लेके जाओगे? अब यहां से देखो कई चीजें हैं, यहां से आप चाहो तो ये भी लेके जा सकते हो। हाँ, पांडाल तो ठीक था, लाइट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी, अरे फलाना व्यक्ति तो कथा में आया ही नहीं। हाँ ठीक है कथा, अरे वही व्यास जी ना जो अपने पड़ोसी हैं, वही। चाहो तो ऐसी चीजें लेके जा सकते हो, और चाहो तो आज व्यास जी ने कथा में ये चर्चा की, हाँ ये चीज है जीवन में लेने लायक, हाँ आज ये कथा हुई। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान की कृपा रूपी वर्षा हो रही है, आप अपने श्रद्धा रूपी पात्र में जितना चाहो भगवान की कृपा को लेकर के जाओ। व्यास जी महाराज कहते हैं समय की कीमत है, समय के साथ चलना चाहिए। इसलिए चित्रकूट वालों से तो विशेष आग्रह है, कथा में आओ तो झोली भर भर के लेके जाओ। वैसे महाराज चित्रकूट वाले लूटने में महारत हासिल है। याद महाराज हमारे राम जी के भी कपड़े चोरी हो गए।
लेकिन महाराज ये जो यहाँ पे नाम रस का खजाना लुटाया जा रहा है ना, इसे तो दोनों हाथों से लूटो। आज जोर से बजाओ ताली, कंजूसी मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो। आप सब तो मेरे अपने, इसलिए कभी कभी दिल की बातें बोल देता हूं। तो समय के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ चलते हैं उन पर निश्चित भगवान की कृपा बरसती है। आजकल मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब किसी से कहो, क्यों सेठ जी भागवत सुन लिया आपने? महाराज जी अभी राम जी की कृपा नहीं हुई, जब राम जी की इच्छा होगी सुन लेंगे। क्यों सेठ जी चारों धाम किया, अभी राम जी नहीं बुला रहे महाराज, राम जी बुलाएंगे तो कराएंगे दर्शन। आजकल बहुत लोगों में ये क्या है ना, ये शब्द बहुत प्रचलित है। किसी जगह भगत जी कथा सुनी आज की आपने, क्या करे महाराज जी टाइम नहीं मिलता है, राम जी कृपा होगी आ जाएंगे सुनने। क्यों सेठ जी? महाराज जो ऐसा बोलते ना, राम जी की इच्छा होगी तो हो जाएगा, राम जी कहेंगे तो कर देंगे, राम जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। महाराज ये भक्तों के लक्षण नहीं है। ये किनके लक्षण है? लक्ष्मण जी ने कहा दैव दैव आलसी पुकारा, ये आलसियों के लक्षण हैं। जो भी बात हो राम जी करेंगे तो राम जी होगा, राम जी बोलेंगे। आप कभी एक काम करना, अपने घर जाओ, अंदर से दरवाजे में ताला लगा दो और चाबी को खिड़की से बाहर फेंक दो। अब बढ़िया एसी कमरे में डल्लब के गद्दे में आराम से विश्राम करो, टीवी चालू कर लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है, मस्त से देखो। और थोड़ी देर बाद कहो राम जी की इच्छा होगी तो मुझे यही खाना मिल जाएगा। करो बुआ जी, कल महाराज आप ट्राई करो। सच कहता हूं माताओं, भूख के मारे तड़प तड़प करके मर जाओगे, पर राम जी भोजन देने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वो कहेंगे देखो तो सही इस पागल को, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आंख नाक कान मुंह सब कुछ तो दिया है, फिर भी मेरे ऊपर ही आश्रित रहता है। अरे परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करने की चेष्टा करता है। भगवान उसी का साथ देते हैं महाराज जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए परिश्रम करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, हर कार्य अपने आप में अनुपम है, विहंगम है। इसलिए नाम रस को गाते रहो। जैसे गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थीं, ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते थे, ऐसे आप भी ठाकुर जी से प्रेम करो। बोलो जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो। भगवान 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश किए। नारद जी के कहने पर महाराज धनुष यज्ञ किया कंस ने, उसमें अक्रूर जी को भेजा, गक्षम नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे। महाराज वहां से अक्रूर जी गए कृष्ण बलराम को लेने के लिए। एक बार तो मना कर दिया नंद जी ने, लेकिन अक्रूर जी ने जब बहुत कहा, कन्हैया ने कहा मैया हमारी भी तो इच्छा होवे, हम भी तो घूम फिर के आ जाए, मथुरा देख के आ जावे, तू कहीं हमको जानी ना देवे। बहुत कहा, तब मैया ने बड़े दुखित मन से ठाकुर जी को विदा किया। भगवान अपने कुछ संगी सहयोगियों को लेकर मथुरा आए हुए हैं। इधर कंस ने मथुरा में ढिढोरा पिटवाया था, मेरा काल कृष्ण आएगा, कोई उसका स्वागत नहीं करेगा, कोई आरती नहीं उतारेगा, कोई पुष्पों की वर्षा नहीं करेगा। लेकिन महाराज हमारे कन्हैया जिस गली से निकलते सैकड़ों हजारों गोपियों की भीड़ लग जाती है। महाराज गोपियां अटारियों में चढ़ चढ़कर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं, पुष्प वृष्टि कर रही हैं।
आपस में सभी सखियां वार्तालाप कर रही हैं। च्योरी सखी, क्या ये वही कृष्ण हैं जाने इतनो बड़ो बड़ो पहलवानन को मार दियो? दूसरी सखी कहती, हाँ बहना, हमने भी आपके बारे में बड़ो सुन रखो है। तीसरो सखी बोले, भैया दिखे बे में तो 1.5 हड्डी को दिखे, पर इतनो बड़ो बड़ो पहलवानन को मार दियो। आपस में सब सखियां वार्तालाप कर रही हैं। अब कन्हैया अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं। अटारियों से चढ़ चढ़ करके सखियां ऐसे जोर जोर से जब बात करती हैं, कन्हैया तिरछी नजर से मुस्कुराते हुए ज्यों उन गोपियों की ओर देखते हैं कि जो रहे सहे होश थे वो भी चले जाते हैं। पूरे मथुरा पे हमारे कन्हैया ने जादू चला दिया। पूरा मथुरा हमारे ठाकुर जी का दीवाना है। यही हमारे कृष्ण की विशेषता है। और एक हमारे राम जी, हमारे राम जी कैसे हैं? बड़े सीधे साधे हैं, बड़े सहज, बड़े सरल हैं। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। नारायण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम जी बड़े गंभीर हैं। जैसा जादू आज हमारे कन्हैया ने मथुरा में चलाया है ना, ऐसा ही कुछ जादू हमारे राम जी ने मिथिला में चलाया था। महाराज जब नगर देखने के लिए गए ना राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी, तो अटारियों में चढ़ करके जनकपुर की सखियां वार्तालाप कर रही हैं। हमारे संतों का बड़ा मीठा भाव है। जनकपुर के संत गाते हैं, बोले जब राम जी निकलते हैं गलियों से तो आपस में सखी कहती हैं, अरे बहन, गौर वर्ण श्याम वर्ण के सुंदर अंग दिखते हैं, नीलांबर पीतांबर दिखता है, सुंदर घुंघराले केश दिखते हैं, सुंदर मुकुट दिखता है, पर मुख नहीं दिखता। भाई ऊपर से कोई देखेगा तो जब तक ऊपर की ओर ना देखो मुख कैसे दिखेगा? तो दूसरी सखी कहती है, काम करते हैं, हम इनके बारे में वार्तालाप करते तो जरूर ये देखेंगे भाई ये कौन है। तो एक सखी कहती है, बहन इनको जानती हो ये कौन है? तीसरी सखी बोली, इनको कौन के, हम तो इनके बाप तक को जानती हैं। क्या नाम है? बड़े दशरथ के पुत्र हैं दोनों। लक्ष्मण जी के नेत्र चंचल हो गए, भैया ये तो हमारे पिताजी का नाम ले रहे हैं, आपका आदेश हो तो एक बार ऊपर की ओर देखूं कौन है। राम जी बोले, नहीं चुपचाप सीधे सिर करके चलो नीचे। दूसरी सखी ने कहा, बहन अभी भी इन्होंने ऊपर की ओर नहीं देखा। तो एक सखी बोली, ये सोच रहे बड़े बाप के बेटे हमारे पिता को कौन नहीं जानता, इसीलिए नहीं देखा होगा। तो तीसरी सखी बोली, बहन इनके पिता की कौन के, हम तो इनके माताओं तक को जानते। दोनों की अलग अलग मैया हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। ये पीछे वाले की मैया का नाम लक्ष्मण की मैया का नाम उर्मिला है, और ये आगे वाले जो राम है इनकी मैया का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी बोले, भैया यहाँ पिता की कौन? बोले, यहाँ तो माताओं तक की पूरे परिचय को ये सब जानती हैं। राजरानी ने चुपचाप सीधे चलो। चौथी सखी ने देखा तो कहा, बहन अभी भी इन्होंने ऊपर की ओर नहीं देखा। तो एक सखी को बड़ा गुस्सा लगा। उस सखी ने कहा, बहन हमें तो ये दोनों राजकुमार बहरे नजर आते हैं। अब बहरा किन्हें कहा जा रहा? जो बिना कान के सुने। लक्ष्मण जी बोले, भैया हमें बहरा कहा जा रहा, आपका आदेश तो एक बार ऊपर देखूं। राम जी बोले, नहीं नीचे सर करके चलो। तीसरी सखी बोली, बहन ये बहरे ही नहीं, ये दोनों राजकुमार गूंगे भी नजर आ रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो बिना महाराज पैर के चले, जो बिना आंख के देखे, जो बिना कान के सुने, जो बिना मुख के बोले, उन्हीं को गूंगा बहरा कहा जा रहा है। ऐसे हमारे राम जी हैं। और हमारे कृष्ण, इनकी तो महाराज लीला बड़ी विचित्र है। इनका नाम ही है कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो तुम्हारे चित्त को तुम्ही से जबरदस्ती चुरा ले। किसी को महाराज अपनी मुरली के मधुर तान से, तो किसी को अपनी तिरछी चितवन से, तो किसी को अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, तो किसी को अपनी महाराज सुंदर मधुर मुस्कान से। एन केन प्रकारेण तुमको तुम्ही से चुरा लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
ऐसे हमारे कृष्ण हैं। आहा। महाराज गोपियां कहती हैं, भागवत में लिखा है, पूरा मथुरा हमारे ठाकुर जी का दीवाना हो गया। एक ग्वाला ने के चोरेदारी के, तेने पहले काय ना बतायो कि तेरो मामा को गांव है, पहलो बतातो तो बढ़िया बन ठन के नाते ऐसी चले आए गाय चराए जैसे। अब तेरे जब मामा के गांव में प्रवेश करतो इतनो स्वागत है रो है, तो जब तेरे मामा के घर पहुंचेंगे तो कितना स्वागत होगा। भैया स्वागत तो बहुत बढ़िया हो रहा है, पर कपड़े ठीक ठाक के नहीं पहने। कन्हैया ने सोचा ये ग्वाल बाल कितने भोले हैं, इन्हें तो यही लग रहा है कि वहां मामा जी दरवाजे पे घी बूरे की थाली लेकर के स्वागत के लिए खड़े होंगे, आरता की थाली ले सजाए। इन्हें क्या पता कि हमें मारने के लिए बुलवाया गया है। पर कन्हैया ने कहा, अरे चिंता की काय बात है, हमारे मामा जी क्या कछु चीज की कमी है का चाहिए? बोले भैया बढ़िया से वस्त्रन की व्यवस्था है जाए। चलो ठीक है जाएगी। अब महाराज एक धोबी सिर में कपड़े की पोटली लिए चला आ रहा था। अब महाराज कंस का धोबी था, कोई साधारण धोबी था नहीं, तो अहंकार में भरा हुआ चला आ रहा था। अब महाराज का धोबी तो उसके और ज्यादा नखरे। कहते हैं महाराज जितने अधिकारी के नखरे नहीं होते उससे ज्यादा चपरासी के होते हैं, और जितना बड़ा अधिकारी होगा उसके चपरासी के उतने ही ज्यादा नखरे होते हैं। कन्हैया ने कही मामा जी राम राम। अब वो धोबी आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लग गया, ये मेरा भांजा किधर से आ गया। बोले भाई कैसे मामा जी? कही कन्हैया बोले ऐसे है मामा जी, जो यहाँ के महाराज है ना वो मेरे सगे मामा है, सो या नाते आप भी हमारे मामा लगे। अच्छा तो तुम ही किशन बलराम हो का? बोले हाँ जी हम ही कृष्ण बलराम है। बोले मुझे सब पता है किस लिए बुलाया गया है। अच्छा जब सब पता है तो अपनी पुतरिया से बढ़िया बढ़िया रेशमी रेशमी कपड़े दे दो, हमारे पास कछु वस्त्रन की कमी है, लौटते समय हम आपको वापस कर देंगे। महाराज वो तो ठाकुर जी को गालियां सुनाने लग गया, अरे ग्वारियों, अरे बजमारो, तुमने जीवन भर पोखर का पानी पिया है, बेझड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई है, और महाराज के वस्त्र पहनने की लालसा करते हो? भागो यार, नहीं तो जो काम महाराज करना चाहते हो मैं ही कर दूंगा। ऐसी अभद्र भाषा में हमारे सरकार से बोल पड़ा। कन्हैया बोले अरे हम आपको मामा जी कह के बात करें, आप कैसी बात कर रहे हो? महाराज वो ठाकुर जी को डंडा लेकर मारने दौड़ा, हमारे सरकार को बड़ा क्रोध आया, एक जोर का झापड़ लगाया कि उसका भी वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। अब जितने भी पीछे आ रहे थे पोटरी लिए हुए, वो सब अपनी पुटरिया फेंक फेंक के भागने लगे। अरे पुतना मारो मारो आ गयो, बकासुर मारो मारो आ गयो, भाग चलो भाग चलो भाग चलो। पूरा मैदान खाली हो गया। अब महाराज सभी ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने अपने अपने पसंद के बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे चमकीले धमकीले कपड़े पहन लिए। अब महाराज चमकीले चमकीले वस्त्र तो देख करके तो पहन लिए, लेकिन ग्वाल वाले 2.5 3 हाथ के, और कपड़े हैं 5 6 हाथ के। अब जैसी वो कपड़े पहन करके चले तो बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है। एक ने कही भैया जा कपड़े तो बड़े ढीले ढाले हैं, बगैनू जैसे दिखे। कन्हैया बोले देखो अपनी पसंद से छाटे हैं, जैसे भी है चलो पहन के। बोले भैया आनंद ना लो, चलो अच्छा कुछ आगे व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़े तो एक दर्जी का घर मिला। दर्जी ने देखा तो पहले तो दर्जी को बड़ी हंसी आई। बोले भैया ये नया फैशन किधर से चल पड़ा, सबके सब ढीले कपड़े पहन के आ रहे हैं। अब आजकल तो महाराज फैशन का जमाना है, ना जाने कौन सा फैशन कब ट्रेंड में आ जाएगा, है ना महाराज। जो सरकार को देखा दौड़े दौड़े आया, सरकार आपका आदेश हो तो मैं कुछ सेवा कर दूं। कन्हैया बोले अरे दर्जी भाई हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। उसने सबको बड़े फिटिंग से महाराज वस्त्र सिल करके पहना दिए। ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, लाला अब तो यही वस्त्रन में हम ही राजकुमार लगे। सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए। कन्हैया बोले देखो दर्जी भाई आपने हमारे मित्रन को प्रसन्न कर दियो, बता तो को क्या इनाम दियो जाए। दर्जी ने सोचा धोबी को क्या इनाम मिला था। बोले सरकार इनाम इनाम रहने तो बस दया दृष्टि अपनी बनाए रखो। कन्हैया ने कहा नहीं हमारा आशीर्वाद है, तुम कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। देखो महाराज तब से दर्जी लोग कितना फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा की सिलाई।
और कहीं दूल्हे सरकार के वस्त्र सिलने को मिल जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। भैया आप कछु चीज की कमी ना है। बोले लाला एक माला की कमी और रह गई है। एक सुदामा नाम के माली की यहाँ है, वहां ने सबके गले में एक बढ़िया बढ़िया सी माला पहना दी। भगवान ने सायुज्य मुक्ति का उसको वरदान दिया, विशुद्ध पराभक्ति का वरदान देकर प्रभु आगे बढ़े। भैया आप तो कछु चीज की कमी ना रह गई। लाला बढ़िया से वस्त्र भी है गए, बढ़िया से गले में एक मोटी सी माला भी पड़ गई, पर नेक सी कसर तो और है। का चीज की? लाला तो ठीक से जाने, जब तक बढ़िया माथे पे थापक थुआ चंदन ना पुते तब तक आनंद ना आवे। तो चंदन की कमी और रह गई है। अच्छा चलो वाकई भी कुछ व्यवस्था करते हैं। भगवान मथुरा में प्रवेश किए तो एक स्त्री हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही थी, और जैसे ही वह स्त्री हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के चली तो कन्हैया ने बड़े प्रेम से पूछा, अरे ओ देवी जी, का त्वंबरोर्वे तदुहानुलेपनम कश्यांगने वा कथयस्य साधुनः, कश्यांगने वा कथयस्य साधुनः। अरे ओ देवी जी, आप ये हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं? यदि आपको अच्छा लगे तो अपना परिचय बता दो, बहुत अच्छा लगे तो ये चंदन हमारे माथे पे लगा दो। वाक्य मन में रसगुल्ले फूटने लग गए। तुरंत पलट करके और अपने महाराज पल्लू को हटा करके कहा, आपने मेरा परिचय पूछा, आप मुझसे परिचय पूछ रहे हैं? कन्हैया बोले हाँ हाँ देवी जी, हम आप ही का परिचय पूछ रहे हैं। वाक्य आंखन में तो आंसू आ गए। गोपाल, मेरे जीवन का ये पहला अवसर है जब किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा। दुनिया वालों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा। ये कथा से सिद्ध होता है महाराज, जिसकी ओर दुनिया वाले देखते हैं मेरा कन्हैया उसकी ओर नहीं देखता। जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मेरे कन्हैया ने पूछा, परिचय बता रही है। मैं कंस की दासी, मेरा नाम सैरंद्री है, पर मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं ना, इसलिए लोग मुझे कुब्जा या तिवक्रा कह के बोलते हैं। आज मेरा मन करे चंदन में आपके मस्तक पे लगा दूं। मेरे हाथ का घिसा चंदन महाराज को बड़ा प्रिय है, पर आज मैं आपको लगा देती। हाँ हाँ लगा दो लगा दो। कन्हैया के मस्तक पे चंदन लगाया। पीछे से सारे ग्वाल देवी जी को भी लगा दी, जो दूसरा देवी जी को पूरे चंदन की कटोरी खाली कर दी। एक ज्वाला ने कही, लाला हमने या को चंदन पूरा खत्म कर दियो, दियो लियो कछु ना, अभी महाराज के पास जाती ना जानो कितनो इनाम मिलतो। कन्हैया बोले तो अरे चिंता की क्या बात है, हम ऐसो इनाम देंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। हाँ भैया तो निकाल। कन्हैया महाराज कुब्जा के निकट गए, उसके पैर के अंगूठे को अपने अंगुष्ठ से दबाया और उसके ठोड़ी पर 2 उंगली को रखा। जैसे महाराज पैर के अंगूठे को अपने अंगूठे से दबा के और नजदीक जाकर ठोड़ी पे उंगली रखा, ग्वाल बाल तो महाराज हंसने लगे, ताली बजाने लगे। लाला तेरी तो जोड़ी बन गई। बोले ये भी 3 जगह से टेढ़ी और तू भी 3 जगह से टेढ़ा होके चला करे। या को नाम त्रिवक्रा, तू भी तिवक्र, तेरी जोड़ी बन गई। महाराज सभी मुस्कुरा रहे। बलराम जी ने महाराज मुख दूसरी तरफ कर दिया। लाला जरा ध्यान से, या वृंदावन है, मथुरा है, मामा जी को नगरी है। कन्हैया मुस्कुराने लगे, भैया मुझको सब ध्यान है। और सभी ऐसी हंसी मजाक विनोद कर रहे हैं। और उसी समय प्रभु ने थोड़ा सा बल लगाया कि जन्म जन्म की कुबड़ी कुब्जा के 3 कुबड़ गायब हो जाते हैं और परम सुंदरी रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने वहां से जाकर के धनुष को भंग करते हुए कंस के समीप पहुंचे और कंस के समीप पहुंच करके महाराज उसे ऊंचे सिंहासन से पटक दिया। कंस चिल्ला रहा है, लेकिन भगवान सबके मध्य में ही
देखते देखते उसका वहीं पर उद्धार कर देते हैं। कंस का प्राण पखेरु तो जब सिंहासन से फेंका उसी समय उड़ गए और जैसे जमीन पे धड़ाम से गिरा तो उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। भगवान ने कंस का उद्धार किया, माता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। माता देवकी एक एक दिन गिनती थी कि आज मेरा कन्हैया इतने दिन का हो गया, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया। जब दूसरी बार महाराज देवकी ने कृष्ण को देखा, उस समय हमारे कन्हैया की आयु 11 वर्ष 56 दिन की थी। माता देवकी ने हृदय से लगाया, नंद जी आगे लाला तेरी मैया याद कर रही होगी। कन्हैया ने तुरंत कह दिया, आप जाओ, मुझको कुछ समय मिलोगे तो मैं आऊंगा। किसी तरह से अपने आप को ठाडस में रख करके और नंद जी गए। प्रभु का जात कर्म संस्कार हुआ, विद्यालय गए। प्रभु ने सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता की, कहा कभी मेरे यहाँ भी आना। और अब हमारे सरकार मथुरा पधारे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। आइए एक सरकार की और भी लीला है जो बड़ी ही सुंदर है। आइए भगवान मोर बन करके पधारे हैं। आइए उन मोर भगवान के दर्शन हम चित्रकूट धाम में तीर्थ स्थान में प्राप्त करें। बोलिए मोर भगवान की जय। मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, राधे को दीवानो मोर बन आयो, राधे को दीवानो मोर बन आयो। मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, राधे को दीवानो मोर बन आयो, राधे को दीवानो मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन जय हो मोर भगवान की जय हो। ठंडे ठंडे पवन चले, झिम झिम मेघा बरसे, ठंडे ठंडे पवन चले, ठंडे पवन चले, झिम झिम मेघा बरसे, ठंडे ठंडे पवन चले, झिम झिम मेघा बरसे। बागों से उड़ते पंछी एक दूजे को तरसे, बागों से उड़ते पंछी एक दूजे को तरसे। चमकते सूरज की किरणों में हो, चमकते सूरज की किरणों में भयो मुरली को तो, राधे को दीवानो बन आयो, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मोर बन आयो श्याम। दोनों हाथों से वासी राधे मोर भगवान की
कारे कारे बादल छाए मौसम भयो सुहानो। कारे कारे बादल छाए मौसम भयो सुहानो। श्री राधे को रूप देख कर मनमोहन ललचानो। श्री राधे को रूप देख कर मनमोहन ललचानो। प्रीत की खातिर मोर बनो है हो। प्रीत की खातिर मोर बनो है नटवर नंद किशोर। राधे को दीवानो बन आयो है मोर। राधे को दीवानो बन आयो है मोर। बन आयो श्याम मोर बन आयो। मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो। मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो। राधे को दीवानो मोर बन आयो। राधे को दीवानो मोर बन आयो। ललिता और विशाखा सखियां दोनों है गई पागल। ललिता और विशाखा सखियां दोनों है गई पागल। ललिता और विशाखा सखियां दोनों है गई पायल। ललिता और विशाखा सखियां दोनों है गई पागल। प्रिय प्रीतम को प्रेम देख कर है गई मन में घायल। प्रिय प्रीतम को प्रेम देख कर है गई मन में घायल। वो वृंदावन से पहुँच गयो। वृंदावन से पहुँच गयो तो बरतने कियो। राधे को दीवानो बन आयो है। राधे को दीवानो बन आयो है मोर। बन आयो श्याम मोर बन आयो। मोर 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 बन आयो श्याम मोर बन आयो श्याम मोर बन आयो। राधे को दीवानो मोर बन आयो। राधे को दीवानो मोर बन आयो। राधे को दीवानो मोर बन आयो। बोलिए मोर भगवान की जय। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो। और जोर से बोलो। तो इस प्रकार से महाराज अद्भुत सरकार ने मोर दृश्य का भी दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज ने कराया, जिसका हम सभी भक्तों ने बड़े आनंद के साथ दर्शन लिया। कथा में प्रवेश करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कथा। भागवत कथा के अनुसार कंस की दो पत्नियां थीं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते यह तुष्मा पितुर्गृहा। कंस कहते अभिमान को, और अभिमान को बढ़ाने वाली दो ही चीजें हैं, अस्ति और प्राप्ति। मेरे पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए होगा, लाखों का टर्नओवर चल रहा है, करोड़ों का टर्नओवर होगा। यही व्यक्ति को अभिमान को बढ़ा देती है और
होगा। दोनों अपने पिता जरासंध के पास गई, अपने विधवा होने का कारण बताया। तो 18 बार जरासंध युद्ध करता है, 17 बार प्रभु की विजय हुई, 33 अक्षौहिणी सेना लेकर उसने आक्रमण किया महाराज। 18वीं बार 10,000 पंडितों को उसने अनुष्ठान में बैठा दिया और कहा सुनो महाराज, यदि इस बार मैं जीत गया तो इतना धन दूंगा कि किसी के दरवाजे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि मैं हार गया तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। कन्हैया ने कही दाऊ भैया 10,000 ब्राह्मण को प्राणन को सवाल है, तो का की हो जाए लाला? बोले काम करते दाऊ भैया, इस बार रण छोड़ करके भाग चलते हैं। बलराम जी बोले लाला हम क्षत्रिय हैं, रण छोड़कर भागेंगे तो रणछोड़ नाम पड़ जाएगा। बोले देखो दाऊ भैया, लोग हमको माखन चोर तो कहते ही हैं, चीर चोर भी कई देते हैं, एक रणछोड़ नाम और सही। तो हमारे सरकार रण छोड़कर भागने लगे तो हमारे ठाकुर जी का एक नाम रणछोड़ दास पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की, बोले जय श्री कृष्णा। भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। आहा, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। समय को समझा ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी ने भी देखो कहा मथुरा में जन्मे, गोकुल, गोकुल से मथुरा, फिर मथुरा से सीधे वृंदावन, गोकुल, मथुरा और फिर सीधे आगे द्वारिका। तो समय की कैसी वैशिष्टता है महाराज। समय समय पे होते हैं समय समय की बात। समय किसी का गुलाम नहीं रहा आज तक, किसी ने समय को अपने वश में नहीं किया, और जो समय के साथ नहीं चलते समय फिर उनका साथ छोड़ देता है। एक सेठ जी थे महाराज, एक बड़ी सुंदर कथा आती, जरा ध्यान से सुनना। वो सेठ जी के गुरुजी हिमालय में रहते थे। तो सेठ जी गुरु जी के पास गए, गुरुदेव कभी हमारे घर भी पधारे, शिष्य के घर गुरु को जाना चाहिए, आप हमारे घर नहीं आते, गुरु जी आइए। गुरु जी ने कहा शिष्य कहाँ, यहाँ हिमालय में ठंडी ठंडी हवाओं में रहते, कहाँ वहां धरती में जाए। शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव आप आइए, हम सब व्यवस्था करेंगे। अब जब बहुत शिष्य ने कहा तो गुरु जी को लगा चलो एक बार हम भी हो आते हैं। आज महाराज गुरु जी अपने शिष्य के यहाँ पधारे, सेठ जी क्या, सेठ जी ने देखा गुरु जी आए, बड़ा खुश हुआ शिष्य, बड़े प्रेम से अंदर घर में स्वागत किया, सत्कार किया, आरती वारती उतारी, पूजा किया, अंदर कमरे में ले गया, विश्राम कक्ष में। जैसे कमरे में लेकर जाने लगा तो गुरु जी एक मिनट रुकिए, अपने सारे कर्मचारियों से कहने लगा, बोले पहले कमरा धुलवाओ, पूरे कमरे को धुलवाया, फिर कहा पानी भरवाओ, तख्त रखवाओ, पंखा चलवाओ, मेज के ऊपर बर्फ रखवाओ। गुरुजी बड़े प्रसन्न, वाह शिष्य अब तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम हिमालय पे ही आ गए हो, लग ही नहीं रहा कि हम धरती में आए हुए, हिमालय पे आ गए हो, ऐसी सुंदर व्यवस्था आपने की है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। सेठ जी का एक मुनीम था वहां पे, वो भी ये सब देख रहा था। उसने देखा तो उसके भी मन में बात आई कि जब कभी हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी उनके ऐसे ही ढंग से सेवा करेंगे। कुछ दिन बाद मुनीम जी के घर में गुरुजी आ गए, पर मुनीम जी के गुरुजी में और सेठ जी के गुरुजी में एक फर्क था। जब सेठ जी के गुरुजी आए तो उस समय मई जून का महीना चल रहा था, और जब मुनीम जी के गुरुजी आए तब जनवरी फरवरी का महीना चल रहा था। तो ऐसे ही महाराज ठंड में कांपते हुए दुबले पतले से गुरुजी आ रहे थे। जैसे मुनीम जी ने गुरुजी को देखा बड़े प्रसन्न में बोले गुरुजी एक मिनट, अपने परिवार वालों से कहा पहले कमरा धुलवाओ, पानी भरवाओ, पंखा चलवाओ। गुरुजी कहते अरे क्या कर रहा है भगत। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी हमें रोकिए मत, हम लाख गरीब सही पर हमें सेवा करने दीजिए, हमें सेवा करना है गुरु, सेवा करने का अवसर दीजिए। बोले तख्त रखवाओ, मेज के ऊपर बर्फ धरवाओ। अच्छा सच सच बताना, ऐसी परिस्थिति में यदि गुरुजी सो गए तो सुबह उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? बोलो उठाना पड़ेगा ना।
तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय के साथ चले, समय की विशिष्टता है। मैंने इसीलिए कल आपको बोला था, समय गुलाम नहीं है, समय के साथ चलना होगा। थोड़ा हंसना, रोना, जीना और मरना होगा, तो समय के साथ चलना चाहिए। जो समय के साथ चलते हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। सारा खेल तो महाराज मन का ही है। ना जाने जिस बात से कुछ लोग दुखी होते हैं, उसी बात से कुछ लोग प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए महाराज दुख और सुख का कारण ही संसार की इच्छाएं हैं। हम में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इन कामनाओं का जब जन्म होता है तभी महाराज उसके साथ साथ हम दुख को भी अपना साथी बना लेते। उन दुखों का भी जन्म होता है। आवश्यकता तो महाराज आविष्कार की जननी है, पर आवश्यकताएं ही तो मनुष्य को दुखी करती हैं। भैया ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, फिर हम सुखी हो जाएंगे। गाड़ी आ जाए फिर सुखी हो जाएंगे, घर बन जाए फिर सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाए फिर सुखी हो जाएंगे। सब कुछ हो गया पर महाराज सुख नहीं आया। क्यों? आप दुकान में 10 घंटे बैठकर दुकानदारी कर लो, भली आपकी दुकान बहुत चलती हो, खूब पैसा और रुपया आ रहा हो, पर महाराज फिर भी रात को ढंग से नींद नहीं आएगी। जितने भी करोड़पति लोग हैं ना, उनसे जाकर कभी पूछना। मैं तो महाराज दिन रात मेरा उठना बैठना होता रहता, मैं पूछता हूं कभी कभी। इस संसार में सुख है कहां? कहीं नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी। चित्रकूट वालों, रामघाट वालों, कहां है सुख? सुखी राम की दास। सुख महाराज घर में 8 घंटे 10 घंटे बैठ करके नहीं मिलेगा, और वही 8 घंटे में आधे घंटे का फुर्सत निकाल कर जरा कामतानाथ सरकार के चरणों में चले जाना। आप 8 घंटे के सुख को मुझे बताना और वो आधे घंटे के प्रभु के दर्शन के सुख को बताना। आप जब दोनों को रखोगे ना पलड़े पे, तो महाराज वह आपको क्षणभंगुर लगेगा। क्योंकि सुख तो केवल हमारे सरकार के चरणों में है। और आप कितने भाग्यशाली हो महाराज, जरा से कष्ट आवे 10 मिनट में कामतानाथ जी के शरण में पहुंच जाओ। दुनिया के लोगों को बताओ 10-10 घंटे 12-12 घंटे के सफर करके आने पड़ते सरकार से मिलने को, दर्शन को। और हम भाग्यशाली कि ऐसी मिल गए सरकार हमें। पर फिर भी उन लोगों का दुर्भाग्य है जो चित्रकूट रह करके भी और कामतानाथ जी के दर्शन नहीं करते, परिक्रमा नहीं लगाते, केवल महाराज संसार में लगे हुए। मैं तो महाराज बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास बैठता हूं, मैंने आज तक एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो अपने छाती में हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूं। कोई है इस संसार में जो कह सके कि मैं सुखी हूं? कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये ध्रुव सत्य है, अकाट्य है। इस संसार में सुख बोलो घर में है, परिवार में है, बच्चों में है, किसमें है सुख? ये संसार में सुख कहीं नहीं है ही नहीं। और मनुष्य संसार में सुख को खोजता है। दुकान में 8 घंटे क्यों बैठते हो बताओ? चलो कथा तो चलती रहेगी, पहले आप लोगों से वार्तालाप हो जाए। दुकान में 10 घंटे 12 घंटे क्यों बैठा जाता है? भैया पैसा आएगा, सुखी हो जाएंगे। मिलावटी सामान भी बेच रहे हैं भैया, आजकल मार्जिन कम हो गया, जीएसटी लग गई है, फायदा नहीं होता है महाराज, तो उसमें मिलावटी सामान बेच रहे भैया, थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, घर परिवार में सुखी होंगे। लेकिन क्या सुख आया?
महाराज कभी कभी मैं बैठता हूं जब लोगों के पास, तो मैं उनसे पूछता हूं अकेले, दूर से देखने में ये संसार बड़ा सुंदर लगता है, आहा देखो महाराज कैसे छोटे छोटे पोते जब आके बाबा बाबा कहते, आहा महाराज क्या आनंद है। दिन भर लिए महाराज कहाँ आए थे भजन करने, यहां पोते को गोदी में लिए घूम रहे, आ मेरा मुन्ना मेरा बेटा, लो यही पड़े हैं, और उसे भी उधर भरे भर ज्ञान सिखावे। सब लगता है सब हम ही कर रहे हैं, पूरा घर का खर्चा हम चला रहे, परिवार हम चला रहे। अरे सज्जनों, बड़े बड़े गरजने वाले इस दुनिया में आए कि हमारे बिना ये दुनिया का कोई सिस्टम नहीं चलेगा, हमारे बिना तो दुनिया सुनी। आए और चले गए, दुनिया तब भी थी, अब भी और आगे भी चलेगी। सबका व्यवस्था करने वाला वो परमात्मा है। जब दांते नहीं तब दूध दिए। अरे तुम्हारी कौन कहे, यहां तो वो कीट पतंग चिड़िया बंदर मनुष्य सबके व्यवस्था वो करता है। पर महाराज इस संसार में एक ऐसा मनुष्य ही है जो महाराज कभी तृष्णाओं की व्याधि समाप्त नहीं करता है, इसलिए दुखी रहता। मनुष्य के दुख का कारण ही केवल एक यही है। महाराज सूत्र कहूं तो इस संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने हंसने की सुविधा दी है। वो जब चाहे तब हंस सकता है। कभी आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा है? बोलो, किसी जानवर को हंसते हुए देखा किसी ने? सिर्फ मनुष्य ही हंस सकता है। लेकिन महाराज फिर भी भगवान ने इतनी सुंदर काया दी, देह दिया, फिर भी व्यर्थ की चिंताओं में दुखी रहता है। इसीलिए संत कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। महाराज घर में बेटा बेटी नहीं सुनते, मन में बड़ी बेचैनी, शरीर में बड़ी व्याधि, करोड़ों की संपत्ति है, सूखी रोटी खा रहे हैं, कोई मन दुखी। पता चला मन में बड़ी बेचैनी, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। सोचे बेटे का बड़े अच्छे घर में विवाह करूंगा, बड़े संस्कार वाली घर से बहू लाऊंगा। पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। अब पिताजी कितना भी सोचे, बेटे ने कर ली शादी, तो मन में बड़ी बेचैनी है। कोई धन बिन रहते उदास। बड़े बड़े काम जान जोखिम में डाल के करते हैं महाराज। मकान बनाते, डिस्टेम्पर करते, पुताई करते, शाम को 200 रुपए मिला, पत्नी को खिलावे, बच्चे को खिलावे या खुद खा ले, तो धन के बिना बेचैनी। तो इस संसार में सुख कहां है? एक जगह है। बताऊं? बताऊं? नोट कर लेना, बार बार नहीं बताऊंगा। सुखी राम के दास रे मन भजे तो कृष्ण मुरार। सुख तो भैया केवल राम के चरणों में है। जो भगवान की भक्ति करता है उसे दुनिया से लेना देना नहीं होता, उसे तो भगवान से मतलब है। मैं आपको क्यों जानता हूं? क्योंकि आपका संबंध प्रभु राम से है। आप यहां बैठे हो, प्रभु से आपका प्रेम है, इसलिए मैं जानता हूं जिनसे मेरे राम का संबंध नहीं है उससे मेरा भी कोई संबंध नहीं हो सकता। महाराज ठाकुर जी से संबंध होना चाहिए। पर समस्या ये है कि हम दुनिया के झूठे लोगों से रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। दुनिया के झूठे लोगों से, जो सामने प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे वही आपकी निंदा करता है। पर ऐसे लोगों से हम महाराज संबंध जोड़ के रखे हैं। और जो सरकार जीवन भर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। कितनी गलत बात है माता, कितनी गलत बात है सज्जनों। इसलिए अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, लास्ट चांस, अंतिम मौका है। अभी भी अगर बिगड़ी है तो बना लो। जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़ के महात्मा बन जाओ, जंगल चले जाओ, बिल्कुल मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइएगा।
दुकान में 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है, उस धन को पत्नी परिवार बच्चों में समर्पित करना भी धर्म है, सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, सबसे प्रेम करना भी धर्म है। पर दुकान, परिवार, नौकर चाकर, मकान ये सब मेरे हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, ये एकमात्र अधर्म। शरीर की पत्नी है, शरीर का बेटा है, शरीर का मकान है, शरीर का दुकान है, आत्मा का पति सिवा गोविंद के और कोई दूसरा नहीं। जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उस दिन महाराज संसार का कोई दुख आपको दुखी नहीं कर सकता है। कोई दुख से आप दुखी नहीं हो सकते हो, कोई चिंता आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको पता है, मैं एक बार कोई अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये पढ़ा कि हमारे भारत जैसे देश में तकरीबन 70%, लगभग 70% लोग डिप्रेशन जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त है। महाराज मानसिक रूप से परेशान है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। आप तनिक कल्पना करो, विचार करो, भगवान ने मानव का देह दिया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग कितने भाग्य से मानव का देह मिला। आपने कभी किसी जानवर को भजन करते हुए देखा है? बोलो। मनुष्य ही भजन करता है, क्योंकि वो सब महाराज हमारे कर्मों के फल भोगने के कारण थे। ये यहां पे हम मनुष्य देह पाकर पुण्य संग्रह करके और परमात्मा से जीव के मिलन के कारण बने। इसलिए अब तक जो हुआ भूल जाओ, अब बना लो। और यदि अब नहीं आपने बनाई तो जीवन भर नहीं बनेगी। एक संत गाया करते हैं, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। यह नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार। जितना हमने संसार वालों से प्रेम किया ना, जो आपको लगता है मेरा पोता मेरी कितनी सेवा करता है, मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है, केवल इस शरीर का है महाराज। ये प्राण इस शरीर से अगर 2 मिनट के लिए निकल जाए तो अपना सगा बेटा भी कहने लग जाता है, जल्दी निकालो, दुर्गंध आने लग जाएगी। कितना भी इस शरीर में क्रीम पाउडर लगा लो महाराज, कितना भी सुंदर इस तन को सजा लो, अंत में तो अपने ही इस शरीर में आग लगा देंगे। तो नर्तन बार बार नहीं मिलता, फिर तेरी जननी ना तुझको जने, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो। माताओं, प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम का रसास्वादन करो। अगर हम नाम रस को गाते रहेंगे, दिन रात उनका चिंतन करते रहेंगे, तो कभी ना कभी उस मुरली वाले को भी तो हमारी याद आएगी। बोलो, क्या वो हमारी याद नहीं करेगा? हम उनके लिए इतना तड़पते हैं, हम उनके लिए इतना रोते हैं,
हम उनकी इतनी याद करते हैं तो भला इतना निष्ठुर कैसे रह सकता है? वो तो परम कृपालु है, करुणावतार है, दया निधान है। क्या भगवान जो वेदों में नेति नेति कहकर जिनकी प्रशंसा की गई, क्या वो परमात्मा इतने निष्ठुर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। समस्या हम में है, पर हम दोष भगवान को देते। आजकल सबसे बड़ा समस्या ये, आजकल जिससे भी मिलो एक ही बात कहता है, महाराज जी हम बहुत पूजा पाठ किए लेकिन कुछ नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं होता। इतना पूजा पाठ करते देखो महाराज, आए दिन देखो समस्याओं से ग्रस्त। बगल वाले को देखो कभी मंदिर नहीं जाता, बगल में है कामतानाथ जी, कितनी दूर महाराज पैदल चले तो 15 मिनट में पहुंच जाए। कभी नहीं गया कामतानाथ जी परिक्रमा करने, हम रोज शाम को जाते हैं, पर देखो वो कितना सुखी है, हम कितना दुखी है। तो माताओं, श्रोताओं, मन में कभी ऐसा भाव जागृत हो जाए ना, एक बात हमेशा गांठ बांध लो, अगर जीवन में कष्ट आए तो ये समझ लो कभी परीक्षा की घड़ी है। ये एग्जाम टाइम चल रहा है। एक बात बोलूं, अरे थोड़ा सिर हिलाओ, ला दो ऊपर नीचे, कुछ तो करो कि ब्याह पे पूरा ध्यान चला गया है। कथा किस दिशा में जाएगी आप लोग निर्धारित करोगे। ऐसे थोड़ा सिर ऊपर नीचे करते रहा करो, पता लगी कथा सुन रहे हो। नहीं तो हम सोचने लग जाते कहीं हमारी श्रोता झोंके में ना आ गई हो, नींद में। हम इधर पूरी बात सुनाते जा रहे हैं और आप लोग नींद में गोता लगाते जा रहे हो, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पूरी सावधान होकर कथा सुनना। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सुख और दुख जब भी आते हैं, बाबा तुलसीदास जी के भी ये शब्द हैं, को न काओ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। को न काओ सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। को न काओ सुख दुख करि दाता, को न काओ सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। निज कृत कर्म भोग सब घाता। को न काओ सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, वो अपने कर्मों से पाता है। पर यदि हमारे कर्म भी अच्छे हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख है, तब एक मैंने बहुत पहले एक संत से बड़ी सुंदर बात सुनी थी। बोले एक गुरुजी के दो शिष्य थे। एक शिष्य बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा उनकी आज्ञा का पालन करता था, और एक शिष्य बड़ा दुष्ट, बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन गुरुजी ने जंगल समिधा बिनबे को लकड़ी बीनने के लिए भेजा कि जाओ हवन के लिए लकड़ी चाहिए तो लेकर के आओ। दोनों विद्यार्थी, जो दुष्ट विद्यार्थी और जो सज्जन विद्यार्थी, दोनों गए। जब वो लकड़ी समिधा लेकर वापस लौट रहे थे तो महाराज जो अच्छा विद्यार्थी, आज्ञाकारी शिष्य है, वो कोई पत्थर की ठोकर लगी, गिर गया और उसके मस्तक से खून बहने लगा। ये सार है मेरी बात का, जरा ध्यान से समझिएगा। चोट लगी, खून बहने लगा, रोता रोता पहुंचा। जो
दुष्ट विद्यार्थी था, वो जब आया तो उसको भी ठोकर लगी और वो गिरा, तो उसको महाराज एक जगह सोने की खजाने की पोटली मिल गई, जिसमें महाराज स्वर्ण की मुद्राएं थी। अब उसके मन में ये बात आई, जो आज्ञाकारी शिष्य है, बोले मैंने जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन किया, ना जाने कितनी सेवा की, मैं गिरता हूं तो खून बहता है, खोपड़ी फूटती है, और ये एक भी बात नहीं मानता है, और उसको बताओ स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं। उसने गुरुजी के पास जाकर ये बात अपनी रखी। गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही, जो शायद आपके जीवन का कल्याण करने वाली बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे, तुम्हारी तो आज मृत्यु लिखी थी, पर तुमने इस जन्म में जो संचय किया, जो कर्म, जो पुण्य संग्रह किए, उसके प्रभाव से मात्र तुम्हें छोटा सा घाव लगा, तुम्हें जीवन मिल गया। और जो तुम्हारा मित्र है, महाराज ये पूर्व जन्म में इतने कर्म पुण्य संचय किए थे कि आज तो इसको यहां पे बहुत बड़ा विशाल खजाना मिलना था, परंतु इस जन्म के कर्म ऐसे रहे कि मात्र कुछ थोड़े में ही